तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ओली के साथ बातचीत करता ली निकल जाती है और जेट स्लिप यहाँ पे लाने के लिए इसके भी सांस में सांस आती हुई निकल गई। यह बड़ी डरावनी यहाँ पे लग रही थी, ऐसा लग रही थी ना आंखों से मेरी कह के यहाँ पे ले लेगी, लेकिन ठाई गोड़ी यहाँ से चली गई और गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला और न मेरी जान निकाल लेती। जो हेड यहाँ था ना फैमिली का, वो गुस्सा करते कि साले यार जब उसने बोला तुझे कुछ चाहिए क्या, तूने अपने लिए पील यहाँ पे मांग लिया, हमारे फैमिली तूने कुछ भी नहीं मांगा। ये भी देखते कि यार ये बुढ़ा यार फैमिली ने मेरे ऊपर कभी कुछ एहसान किया नहीं है, मैं फैमिली पे भला एहसान यहाँ पे काय को करूं। उतने में जो राक्षस पेंटिंग का जो भी है ना वो वापस इसकी बॉडी पे असर होता है, तो ये भी चलाता है यार ये फिर से चालू हो गया। ये इसका पेंटिंग को लेके बोलता है, लेकिन हेड को लगता है मेरे को बोल रहा है, तो वो गुस्सा कहते कि बेइज्जती मारेगा, मेरी बेइज्जती मारेगा। ये कहता तेरी बेइज्जती, अबे नहीं यार मैं तेरी बेइज्जती यहाँ पे नहीं मारा था भाई, इतना बोल के निकल जाता है और अपने कमरे में आता है। और कमरे में आने के बाद ना पेंटिंग का जो असर है वो अभी भी बॉडी में हो रहा था और जो पॉइजन का असर है पॉइजन का भी असर हो रहा था। हाँ तो जो पील जो इसने मांगा था ली ने दिया भी था, वो पील खा लेता है, जिससे भाई पॉइजन तो भाई खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, लेकिन वो पेंटिंग का असर अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है। और आई डोंट नो और राक्षस पेंटिंग का असर यहाँ पे कब खत्म होने वाला है। ये काम कर सकता हूँ भाई सिस्टम, मैं सिस्टम से यहाँ पे सपोर्ट मांग सकता हूँ, लेकिन सिस्टम कोई भरोसा नहीं है यार, ये जबरदस्ती कोई भी काम करवाता है। मुझे याद है पहली बार ना इसने जाके जेंग का पिल चोरी करवा लिया था और बाद में आगे चल कर ना वो बुढ़ा वोटिंग का पिल यहाँ पे चोरी करवा लिया था। अब किसका क्या चोरी करवाएगा, नहीं एक नया टेक्निक यहाँ पे था ना जेट स्लीप से मुझे यहाँ पे मिली थी, जिसका कोई नाम नहीं है, नेमलेस यहाँ पे लिखा हुआ था। मैं इसका प्रैक्टिस कर देखता हूँ ये भगवान सही से हो जाए, इसलिए ये दावता उस पर क्लिक करता है तो सिस्टम लिखा था कि वेल यार जल्दी से आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे चालू हो जाएगी, तो आपका जो बॉडी है ना आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, सिस्टम के कंट्रोल में आ जाएगा, इसलिए कुछ भी करने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई ले ले, कंट्रोल में लेता है और प्रैक्टिस करवाना चालू करता है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, ये भी खुश वाह, यानी टेक्निक से कोई गड़बड़ नहीं होती, तभी तो भाई यहाँ तक कि जेंग और साथ ही मोमिसली सबके सब ने टेक्निक के पीछे यहाँ पे पागल थी। उसका सीन शो था उसी एरिया में जिस एरिया में हमारे मेकटर ने ली को बताया था कि जाना तो तुमको सामने उसको जेट स्लिप मिल जाएगा, उस एरिया में आती है जेट स्लिप यहाँ पे मिल जाता है, खुश हो जाती है कि वाह यार मिल गया। लेकिन क्या जेट स्लिप के अंदर से एक अटैक यहाँ पे आता है, जो अटैक इसको यहाँ पे लगने वाली थी तो ये भी जेट स्लिप यहाँ पे दूर करती है, चौक जाती है अरे बाप रे भाई इस जेट स्लिप में अचानक से क्या हो गया, मेरे पे किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी। और तब उस जेट स्लिप के अंदर से एक आत्मा यहाँ पे बाहर आती है, जो कि एक एल्डर की आत्मा यहाँ पे थी, इनके सेट के एल्डर की आत्मा यहाँ पे थी। तो सामने से जैसे ये देखती है ना, देख के चौक जाती है, तू जिंदा है नहीं तो मारा जा चुका है, ये बस आत्मा यहाँ पर है, मुझे लगा तेरी आत्मा भी खत्म हो चुकी रहेगी। वो एल्डर कहते कि नहीं मेरी आत्मा यहाँ पे सही सलामत है, या तुम पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, सेट की सक्सेसर यहाँ पर हो, यानी आगे चल कर ना नई लीडर तुम ही यहाँ पे बनोगी, लेकिन तो भी इस बुक के लिए तुमने भाई अपने जैसे इतने सारे बंदों को मारा, मेरे को भी यहाँ पे मारा, बस इस जेट स्लिप के लिए, इसके अंदर जो टेक्निक यहाँ पर है सीट डिजाइन की टेक्निक उसके लिए, मगर ऐसा कई कौन जो सुनते ये कहते क्योंकि इसके द्वारा अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगी, स्ट्रॉन्ग बनने के राह में जो भी यहाँ पर बीच में आएगा ना वो सबके सब मरेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्यों भाई मेरे सीनियर हो मेरे जूनियर हो या मेरे एल्डर यहाँ पर हो। जो सुनते हो आत्मा भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ले यार तू भी मर, इतना बोल कर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ली भी कहती है तू मुझे ना ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर रहा है, इतना तू नहीं कर सकता, इतना बोल के ये सॉल बाइंडिंग टेक्निक का यूज करती है, जिससे देख सकते हैं सांप तैयार होता है जो जाता है और आत्मा को जकड़ लेता है, जो स्पेशली आत्मा को जकड़ने वाली टेक्निक थी। वो बुढ़ा एल्डर भी चौक जाते कह रही यार इसके पास तो आत्मा जकड़ने वाली टेक्निक यहाँ पे थी, मैंने तो कुछ ज्यादा ही पंगा बंगा यहाँ पे ले लिया। सामने से चिल्लाता भी कि बड़ी कमीनी हो यार, ये कहती कि भाई तुम मारे गए थे, मारने तुम्हारी आत्मा बची थी, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते किसी और की बॉडी पे कब्जा करते एक नई जिंदगी मिलती, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेके गड़बड़ यहाँ पे कर दिया। बुढ़ा भी कहता है कि शायद भाई आज मेरा जो आत्मा है ना आत्मा भी खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जो टेक्निक है ना वो टेक्निक में तुम्हारे हाथों में भी लगने नहीं दूंगा, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी लगने नहीं दूंगा, हम साथ में मरेंगे, इतना बोल के अपनी बॉडी ब्लास्ट करने को तैयार था। ली भी नोटिस करती वाह तो खुद भी खत्म होगा, मुझे भी साथ में खत्म यहाँ पे करना चाहेगा, हाँ तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए खुद को ब्लास्ट यहाँ पे करे, उससे पहले हमला कर देती है और उस बुड्ढे की जो भी आत्मा थी ना उस आत्मा को भी खत्म यहाँ पे कर देती है। उसके बाद भाई जो जेट स्लिप है ना अब उसमें से आत्मा निकल चुका है, यानी जेट स्लिप आराम से उठा लेती है। हाँ ये सब लड़ाई के चक्कर में इसको भी चोट यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये जैसे तैसे ना वापस यहाँ पे मतलब अपने घर में लौटती है और घर में लौटने में नोटिस करती है जो जेट स्लिप है ना उसमें क्रैक आ गया, शिट, या जब तक क्रैक यहाँ पर रहेगा तो भाई मुसीबत आएगी, तो जितना जल्दी हो सके ना मुझे सबसे पहले खुद को हिल करके अपने सेट में लौट कर किसी बंदे को ढूंढ करे ना ये जो भी क्रैक यहाँ पर है ना ये क्रैक यहाँ पर रिपेयर करवाना पड़ेगा। अभी के लिए खुद को हिल करने के लिए बैठ जाती है। आओ आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे आराम से बैठा हुआ है और सिस्टम यहाँ पे भाई कल्टीवेशन करवाया जा रहा है और इसको बड़ा मजा आ रहा है, हॉर्नी इसको फील होने लग जाता है। और तभी सिस्टम में लेके आता है यार हमने डिटेक्ट किया है ये जो नेमलेस टेक्निक है ना इसका टेक्निक का रियल नाम है डुओ कल्टीवेशन। अगर आपने मेरा बाकी मांगा अगर पढ़ा तो आपको आइडिया होना चाहिए डुओ कल्टीवेशन क्या। डुओ कल्टीवेशन वो टेक्निक है जो कि मियां बीवी या फिर जो मेल फीमेल आपस में घपा घप करके एक दूसरे की पावर
इंक्रीज करते, वो टेक्निक यहाँ पे था। वो सिस्टम बताते कि भाई अकेले जितना भी हो सके ना हमने आपको करवा दिया है। ये टेक्निक को अच्छे से और अच्छे से सीखने के लिए आपको भाई कोई फीमेल पार्टनर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, डोंट वरी हम आपको दिला देंगे। इतना बोल के वापस इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के कहीं और निकलवा रहा था। ये डर जाता है कि एक सेकंड, यानी तू चाहता है कि भाई अभी मैं किसी और फीमेल के साथ जाऊं, उसके साथ जबरदस्ती तू मुझे यहाँ पे करवाएगा? नहीं नहीं, अब ये तो मेरा घर है, यहाँ पे जो भी फीमेल है ना मेरा सबके सब मेरी परिवार वाली यहाँ पे लगेगी, और कुछ लोग तो भाई भाभी मेरी लगेगी, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो सिस्टम तो भी जबरदस्ती रुकेगा थोड़ी ना, वो तो भगवाया जा रहा है भगवाया जा रहा है भगवाया जा रहा है। और जो ली का घर यहाँ पे था ना, ली के घर के बाहर लेके चल जाता है। ये भी कहते हैं एक सेकंड, ये तो ली का घर है, ऐसा मत बोल के भाई तू जबरदस्ती ने मेरे को उसके साथ करवाएगा। अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, मैं जैसे उसके पास जाऊंगा ना मैं मर जाऊंगा। सिस्टम नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तो भी सिस्टम जबरदस्ती उसके कमरे के बाहर लेके चल जाता है। कमरे के अंदर ये भी बैठी हुई थी, ये भी देखते अच्छा ये लड़का आया है। मैंने इससे कहा था कि अगर मुझे जे स्लिप यहाँ पे मिल गया ना राक्षस पेंटिंग का भी असर खत्म कर दूंगी, इसलिए कहती आई नो तो उसके लिए यहाँ पर आया है। लेकिन तू जा सकता है, मैं बाद में आकर तुझे मदद कर दूंगी। लेकिन उसका बॉडी तो कंट्रोल में ही नहीं, वो तो सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है ना। हाँ तो लात मार के दरवाजा यहाँ पे ओपन करवा देता है सिस्टम। तो सामने से भी हैरान हो जाते, कह रहे यार ये मतलब दरवाजा अंदर तोड़ के आ रहा है। और सामने से बड़े प्यार से कहता हाय, ये नहीं कह रहा भाई सिस्टम जबरदस्ती उसके मुंह से हाय यहाँ पे निकलवा रहा है। अब सामने से गुस्से में आ जाते भाई इसकी इतनी मत, ये तो बेशर्मी से हाय बोल रहा है और दरवाजा तोड़ के अंदर यहाँ पर आ गया। तो वो ना ऐसा अटैक करने को तैयार हो जाती है। ये भी चिल्लाता है कि अरे अरे नहीं मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। उसके हाथों में एक पील यहाँ पे था, वो पील यहाँ पे फेंक देता है। ये पील ना अगर आपको याद होगा जो वोटिंग यहाँ पे मरा था जेट स्लिप के अलावा ना एक छोटा सा मोती मिला था, वो मोती नहीं बल्कि पील यहाँ पे था। वो पील जैसे फेंकता है एक धमाका होता है जिससे धुआं धुआं क्रिएट हो जाता है। और धुआं ना बेसिकली ऐसा धुआं था जो तुमको बेहोश कर देगा। हाँ तो जो लड़की थी ना ली, वो धीरे 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 बेहोश होने लग जाती है। और इसको भी याद है तभी ये तो वोटिंग का ट्रम्प कार्ड यहाँ पे था, जब मुसीबत में आता है ना इसको फेंक के धुआं करके वहां से बच के निकल जाता है। ये तो इसके हाथ में आ गया और मुझे पहले से चोट लगी थी, मैं तो धुआं के सामने टिक नहीं पाऊंगी। और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर देखता है कि एक सेकंड बच गया, ये बेहोश यहाँ पर है। और ना मुझे लगा भाई मैं तो गया, ये तो मुझे मार डालेगी, लेकिन सिस्टम ने शायद मुझे बचवा लिया। मानना पड़ेगा सिस्टम एकदम इनविजिबल लगता है। सिस्टम ने मुझसे इतना गंदा काम करवा दिया, इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आराम से उठाता हूँ और उठा के इसको लेटा देता हूँ। इसलिए आराम से बेड पे उठा के लेटा के जाने को तैयार था। लेकिन सिस्टम अभी भी इसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, इसकी बॉडी कंट्रोल यहाँ पे करता है। और कंट्रोल करने के बाद जो मार्क्स उसने पहना था ना वो मार्क्स यहाँ पे हटवा देता है जबरदस्ती। हाँ तो मार्क्स जैसे हटता है रियल चेहरा दिखता है, जो देखे ये भी सोचता कि वाह यार ये तो ऐसे तो बड़ी सुंदर यहाँ पर। और जो सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल करे ना वो तो लिटरली और छूने को ऐसा तैयार था। तो इसका जो इसका रियल वाला है ना वो भी कहता है कि अरे नहीं नहीं यार तू ऐसा नहीं कर सकता, अरे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, छू मत, होश में आ जाएगी तो भाई कुटाई कर देगी। सिस्टम लिखा क्या था केवल हमने आपको कहा था आपको फीमेल पार्टनर यहाँ पे दे देंगे डुओ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए, जाइए डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। इसका भी ऐसा पूरा मतलब वही सिस्टम कपड़े वपड़े फाल देता कि जाओ करो। ये चिल्लाता कि नहीं यार नहीं 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 किसी के साथ भी चलेगा लेकिन इसके साथ नहीं। होश में आएगी तो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक निकल जाती है जो कि फीमेल पार्टनर के साथ किया जाता है। और जो ली को ढूंढा जाता है और सिस्टम लिटरली इसकी बॉडी को कंट्रोल करवा के उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करवाने को तैयार था। ये सामने से रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता कि भाई बॉडी ऑफ कोर्स इसके कंट्रोल के अंदर नहीं है। लीवी के कपड़े यहाँ पे फाड़ता है और फिर भी पूरा रोकने की कोशिश करता है कि नहीं भाई रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन सिस्टम भी लाइक नहीं हम नहीं रुकेंगे। और लिटरली हाँ चालू पड़ जाता है और क्या ही कर सकता है। उसके बाद ना यही मनी मन होता है कि नहीं यार ऐसा यहाँ पर हुआ ना यार भाई मुझे जान से यहाँ पे बाद में मार डालेगी। लेकिन डुओ कल्टीवेशन मैंने पहले भी कहा था डुओ कल्टीवेशन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है, फायदा यहाँ पर होता है, तो इसका फायदा यहाँ पे होने लग जाता है। सबसे पहले जो भी मुझे चोट लगा था ना वो चोट कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ था लेकिन सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया। और क्यू आर यू फनी स्टेज का जो मेरा पावर ना धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है ना बहुत ही जल्दी अपन क्यू आर यू फनी स्टेज के चौथे लेवल पे चल जाएगा। लेकिन वो सब है ना इसके साथ करते करते सोचे जा रहा है, मनी मन सोचता भी सब कुछ मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट कर ही लिया है। तो जैसे होश में यहाँ पर आएगी इसको मालूम चलेगा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा यहाँ पे किया है, तो आई डोंट नो भाई डायरेक्ट तो मुझे नहीं मारेगी, एकदम पहले टॉर्चर यहाँ पे करेगी और तो जाके मुझे जान से मारेगी। उसके बाद सीन शुदा हेड के ऊपर जो कि जिंग के पास आता है उसको पूरी बातें बताता है कि भाई आपका जो बंदे को ढूंढे ना वोटिंग यहाँ पे मारा जा चुका है जो कि हमारे परिवार के लड़के पाइलिंग जिसका नाम है, हमारे में कटे का नाम ही पाइलिंग यहाँ पर, उसके बारे में कहता है कि यहाँ पे उसने पता करके लाया है खबर। ये भी कहता है ऐसी बात है कि हम उसके पास से कोई ना कोई सामान मिला होगा। ये कहता हाँ ये बात हमने मिस ली को बता दिया है, मिस ली ने खुद सामान यहाँ पे लाने के लिए निकल चुकी है। तो ये भी कहता अच्छा सीनियर खुद सामान लाने के लिए निकल चुकी है, गुड यार तो बढ़िया है, उनके हाथों में वैसे भी जाने वाला था। हेड कहता कि आपने कहा था अगर हमने बता दिया तो भाई हमको 50 पील यहाँ पे इनाम में मिलेगा ना। ये भी कहता मिलेगा भाई तुम इंतजार यहाँ पे कर। और उसके बाद ना भाई निकल जाता मनी मन सोचते हो कि यहाँ पे मैंने सामने से पाई फैमिली को बोला था, पाई फैमिली के लड़के की वजह से ना सामने से हमको ये मिल भी चुका है, तो भाई देख सकते हैं वो भी मुझे इनाम यहाँ पे देगी। उसके लिए पहले अपने घर में लौटता है और इसका जो 10 पील यहाँ पे था जो कि हमारे में कटर ने चोरी कर लिया था उस पर ध्यान जाता है कि हाँ भी पील की बोतल, अब मेरी पील की बोतल
बोतल गायब है, किसने चोरी यहाँ पे की थी? तो पीछे जो राक्षस पेंटिंग यहाँ पे थी ना, उसमें से एक राक्षस या भूत कह लो, लड़की वाली बाहर आती है और पाइलिंग यानी नाम बता देती है। ये भी कहता पाइलिंग, यार ये तो वही लड़का है ना जिसने वोटिंग की खबर हमको दी थी। आओ आते भाई उनकी वजह पे डुओ कल्टीवेशन हो रहा था। देखो डुओ कल्टीवेशन फायदा दोनों को हो रहा था, लड़का को भी लड़की को भी। लड़का को क्या हो रहा था हमने देख लिया था, लड़की भी महसूस करती कि बाप रे भाई मेरी बॉडी के अंदर ना एक कमाल की गर्माहट एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये ऐसी एनर्जी है जो कि मेरा चोट यहाँ पे था वो सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक कर रहा है। यार मन तो कर रहा है रुके ना और होता रहे, लेकिन एग्जैक्टली चल क्या रहा है मेरे साथ, ये ऐसा काय को हो रहा है। तो आंखें बंद यहाँ पे थी, हाँ तो आंखें खुलती है और आंखें फटी की फटी रह जाती है। हमारा मेकअप भी देखता है कि अरे यार अब तो होश में भी यहाँ पे आ गई, सिस्टम बस कर दे भाई, रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे हाथों से, भाई मेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। सामने से ना वो भी ऐसा चिल्ला दे कि भाई हट मेरे ऊपर से। तो ये भी देखते कि भाई अभी होश में आइए, अब जाके एहसास हो रहा है कि इसके साथ यहाँ पे गलत काम हो रहा है, लेकिन सिस्टम भी लाइक हम तो हटेंगे ही नहीं। उसका हाथ यहाँ पे मतलब वो सामने से पहले थप्पड़ मारने वाली थी, ये और डर जाता कि एक थप्पड़ मुझे लगेगा तो मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन सिस्टम उसका हाथ यहाँ पे पकड़ के उसको ना और ऐसा उल्टा यहाँ पे घुमा देता है। और ये अपना मेकअप नोटिस करता है कि एक सेकंड यार आई नो सब कुछ यहाँ पे बुरा ही हो रहा है, बेकार यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बचपन से लेकर अब तक ना मैंने खुद को हमेशा कमजोर और नल्ला यहाँ पे पाया है, लेकिन आज इसका हाथ पकड़ के इसको ऐसे घुमा देना एकदम बहादुर वाली फीलिंग मुझे आ रही है। उसके बाद ना सिस्टम इसका तेजी से स्पीड और कर देता है, एक तो पीछे से लेना चालू करता है और भी तेजी से, तो सामने से वो भी ऐसा हो जाता हिल जाती है और नोटिस करती है अरे बाप रे ये जो भी अजीब सी गर्मा गर्म एनर्जी मेरी बॉडी मारी जो मुझे हिल करी है वो ऐसा ही। और ऐसा लगता है जो मेरा कल्टीवेशन है ना, मेरा कल्टीवेशन भी धीरे 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 इंप्रूव हुआ जा रहा है। लेकिन भाई ये जो काम हो रहा है ना, काम यहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन भाई मेनू भी मजा आ रहा है, रुकने का मेनू भी मन यहाँ पे नहीं करा, और ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी ओर जो कि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे था पाइलिंग, वो भी नोटिस करता कि लगता है शायद मेरा भी है ना और क्यूआर फनी स्टेज के चौथे लेवल पर लेवल अप हो जाएगा। वो अभी होश में यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे देखे जा रही है, गुस्सा गुस्सा उसको अभी भी आ रहा है, घूर घूर के देखे जा रही है। तो ये पाइलिंग भी नोटिस करता है कि वेल यार काफी गुस्से में लग रही है, इसके अंदर का जो किलिंग हो रहा है ना वो और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है, ये और भी ज्यादा मेरी जान निकालना चाहती है, लेकिन निकाल काय को नहीं रही है, वो काय को निकालेगी, उसको तो मजा भी आ रहा है प्लस उसका भी पावर बढ़ रहा है। वो भी ऐसा नोटिस करती है कि अभी ऐसा करने से मेरा पावर इतना ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाएगा, मैंने भी लगा नहीं था। उसके बाद आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता, आधा चीज यहाँ पे राइटर दिखाता है, आधा चीज यहाँ पे बल्लारी कर देता है। हाँ तो ऐसे यहाँ पे हो रहा था, उतने में सामने से भाई वही ऐसा गुस्से में तो लग रही थी हमारा, ये भी देखते कह रही है बड़े गुस्से में लग रही है, ये लगता है मुझे मार के रहेगी। उतने मैंने फाइनली जो भी प्रैक्टिस वैक्टिस यहाँ पे था हो जाता है, लेवल अप हुआ या नहीं वो तो बताया नहीं गया, लेकिन हो जाता है। सिस्टम भी कहता हो चुका है, बोलिए आपको हमारी सेवा पानी कैसे लगी, आप चाहे तो 5 स्टार भी दे सकते हो। ये भी देखता है चलो भाई फाइनली सिस्टम के राह से मुझे मिली, मतलब छुटकारा यहाँ पे मिला, और हल्का सा थक जाता है, उसी पैसा गिर जाता है। वो होश में यहाँ पे थी, वो घूर के देखती है, कुछ ज्यादा घूर के देखती है, ये डर जाता है, अपने कपड़े वहाँ पे लेता है और कहता समझ गया मैं भाग यहाँ पे रहूं। जैसे भागने के लिए बाहर निकलने को तैयार था ना, उस जेंग भी आ चुका था, वो देखता है दरवाजा टूटा हुआ है, तो वो भी कंफ्यूज भाई कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सीनियर के कमरे में दरवाजा तोड़ के आने की कोशिश किया। तो ये भी दूर से देख लेता कि शीट भाई जेंग यहाँ पे आ रहा है, पीछे साइड ये लड़की भी है, ये भी जान निकालने को तैयार। जेंग देख लेगा तो भाई और मेरी मतलब एक साइड कुआं एक साइड यहाँ पे खाई। जेंग नोटिस करते कि अभी दरवाजा टूटा फूटा, ली के कमरे में कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। एक सेकंड, जब मैं अपने कमरे के अंदर यहाँ पे नहीं था वो लड़का घुसा और पीली यहाँ पे चोरी कर लिया। मिस ली भी अपने कमरे के अंदर यहाँ पे नहीं है, यानी पक्का कोई लड़का यहाँ पर होगा जो कि पी लिया, कुछ ना कुछ चोरी करने के लिए यहाँ पर आया होगा। तो सामने से बेटे तू तो गया यार, तो ऐसा गुस्से में सीधा आगे बढ़ जाता है तैयार होने के लिए। पाइलिंग के बच्चे बाहर यहाँ पर यार तुझे मारूंगा, और पाइलिंग डर जाता है कि यार इसको एहसास भी हो गया, ये हमें तो अपना मुंह भी यहाँ पे नहीं दिखाया, यानी पक्का गया। लेकिन ली वहीं पे थी, तो ली सामने से ही अपना ऑरा महसूस करवाती है। हाँ तो जेंग भी महसूस करता है कि यार ये तो सीनियर ली का हो रहा है, यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी सीनियर ली घर के अंदर यहाँ पर घुटने पे आता है। वो कहता सॉरी सीनियर मुझसे गलती यहाँ पर हो गई, मुझे लगा आप कमरे के अंदर यहाँ पे कोई और मतलब आप नहीं हो और कोई और यहाँ शायद चोरी वोरी करने यहाँ पर आया होगा। वो कहते हैं भाई मैं यहाँ पर हूँ, दफा हो जाओ। सामने उससे मनी मन सोचते जब ये यहीं पर है तो इनका कमरे के दरवाजा टूटा फूटा सब कुछ बिखरा बिखरा यहाँ पे काय को लग रहा है, आई डोंट नो क्या हुआ होगा, लेकिन मैं होता कौन भाई इनसे पूछने वाला, इसलिए निकल जाता है। ये कहते हो कि ठीक है मैं तो गया। हाँ तो सामने सो भाग जाता है। अब हमारा मेकअप अभी समझ जाता है कि अब उसको डर के मारे भगा दिया, और मेरी खैर नहीं पक्का मुझे मारेगी। धीरे धीरे इसके पास बढ़ रही थी, ये कहता है सुने मेरी बात, अरे मुझे समझाने का मौका दो, लेकिन क्या इसको तो कुछ करती ही नहीं है, इग्नोर मार करे ना वो आगे निकल जाती है। ये भी कंफ्यूज कि भाई क्या हुआ, इसने मुझे देखा नहीं क्या कि मैं मिस्टर इंडिया बन गया। वो जो सामने शावर यहाँ पे था उसमें जाती है, खुद को ऐसा नहाने लगती है। ये भी देखता है चलो भाई वो नहा रही है, मुझे अच्छा मौका मिल चुका है, मैं
मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ। तभी सिस्टम लेके आता, बोलिए भाई अभी अभी जो हमने आपको कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया वो कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा, आप हमको 5 स्टार भी दे सकते हो। ये कहता साले भाई तूने मुझसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप यहाँ पे करवाया और तुझे 5 स्टार यहाँ पे चाहिए, ये ले भाई मेरी ओर से 1 स्टार। तो सिस्टम भी कहता भाई आपसे हमने जितना भी आपसे काम करवाया ना आपने हमेशा हमको 1 स्टार दिया है, यानी शायद आपको हमारी सर्विस यहाँ पे अच्छी नहीं लगी। हाँ तो इसके लिए हम बदले में आपको युआन पिल फ्री में देना चाहते हैं। ये कहता नहीं 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 नहीं, तो फ्री में कुछ नहीं देता, फ्री में कुछ नहीं देता तो फिर से मुझे चोरी करवाएगा। नहीं यार इस भी चोरी करवाता है, लेकिन पी लेना वो पी ली के घर पे पड़ा था, ली के बेड के मतलब ऊपर, तो ये भी जाता और ऐसा मतलब सिस्टम ही लेवा देता है उसकी बॉडी को कंट्रोल करके और कहता लीजिए हमने आपको फ्री में पिल दे दिया। ये मनी मन सोचता मैंने पहले से इतना बड़ा पाप कर ही लिया है, वो क्या करेगी जान निकाल ही लेगी, तो चलो भाई इसके पास से चोरी कर लिया तो भाई अब जो होगा देखा ही जाएगा। उतने में पीछे से नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के आ जाती, गुस्से में थी और कहती भाई तू क्या, तो ये भी देखता भाई नहा ली इतना जल्दी, या इतना जल्दी कौन यहाँ पे नहाता है, और गुस्से में लग रही है, यानी शायद भाई अब बचने का मौका भी नहीं मिला, सिस्टम में तूने मुझे फंसा दिया और ये मार डालेगी। वो अपने अटैक यहाँ पे तैयार कर लेती है, बड़ा जोरदार अटैक तैयार कर लेती है। अब ये कहता शायद मैं मर जाऊंगा। सिस्टम सुन भाई मरने वाला हूँ, मालूम है किसकी वजह से, तेरी वजह से। अगले जन्म में तू मुझे यहाँ पे मिला ना, या तुझे इतने ज्यादा मैं माइनस में स्टार दूंगा ना कि भाई कभी भी तू अगले जन्म में किसी और के सिस्टम बन के जा ही नहीं सकता। और फिर एक अटैक होता है, इस अटैक से धमाका जो हेड का बेटा है ना वो बेटा यहाँ पर आता है और कहता सुनिए भाई यार आपने पिल देने का वादा किया था 50, तो भाई दीजिए ना। ये कहता हाँ मैं देने वाला था लेकिन भाई चोरी हो गया मेरे पास से, मैं क्या करूँ। उतने में जो धमाका था जो लास्ट एपिसोड के एंड में हुआ था उनको भी एहसास होता है। हाँ तो ये दोनों भी सामने से चौक जाते, चेक करने के लिए निकल जाते, आते भाई हमारे मेक अटैक की ओर, जहाँ पे ये भी इसको लगता है कि भाई मर गया, लेकिन एक सेकंड मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, इसने अटैक किया लेकिन मेरे पे अटैक यहाँ पे नहीं किया यार, ये मुझे जान से नहीं मारेगी। वाओ उतने में जिंग यहाँ पे आ जाता है, साथ ही में हेड का बेटा भी आता है, वो भी कहता है सीनियर आ रही ओके ना। बेटा यहाँ पे देखता हमारे मेक अटैक को और कहता पाइलिंग अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जिंग को पाइलिंग का नाम खाली मालूम था, ये दिखता कैसे मालूम नहीं था, तो फाइनली पहचान जाते कि पाइलिंग तू ये साला कमीना चोर का बच्चा। अरे सीनियर यार ये लड़का एक नंबर का कमीना नीचे गिरा हुआ और कुतरिया मानुस से इसकी बातों का विश्वास मत कीजिएगा, चोर है साला चोर है। तो ये मालूम है क्या करती है, थप्पड़ यहाँ पे मारती है जेंग को, जेंग भी ढाम से नीचे गिर जाता है। और तो सामने से हमारा ये दोनों भी कंफ्यूज किया रहे यार मतलब तो उसको क्या को जान से मारा यार। उसके बाद ना भाई क्या बोलते हैं ये बाहर यहाँ पे जाती है और बाहर जाने के बाद ना उसके पास एक छोटा सा बोट यहाँ पे था, वो बोट बाहर निकालती है ना तो बोट है ना बड़ा सा बोट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और कहती है कि चलो यार सेड में जाने की वापस से बारी आ चुकी है, इतना बोल के खुद चल जाती है। जो जेंग है ना वो जेंग भी ऐसा शिप के ऊपर यहाँ पे चल जाता है। हमारा मेक अटैक खुश की एक्शन वो चली गई मतलब जा रही है बल्ले बल्ले यार, और मैं जिंदा यहाँ पर हूँ, यानी मैं जिंदा बच गया, लाख लाख तेरा शुक्र है। तो सामने से वो नहीं जाए थी मतलब बोर्ड पे जाने में ना बोर्ड वहीं पे रुका हुआ था, बोर्ड उड़ ही नहीं रहा था। तो सामने से ये भी कर फुस भाई उड़ाओ बोर्ड निकलो यहाँ से, तो वो घूर घूर के बस देखे जा रही है हमारे मेक अटैक की ओर, जेंग भी कहता है उसकी ओर घूर के देखे जा रही है। अच्छा ये चाहते हैं कि भाई इसको भी हम अपने साथ बुलाए, इसलिए कहता हूँ बेटे नीचे क्या खड़ा है जल्दी से शिप के ऊपर आ जाए। इसको रोना आ जाता है कि क्या मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ तो इसको भी ना चाह के भी शिप पे बैठ जाता है और कोने पे बैठा हुआ था और वो दुखी था कि यार मुझे भी अपने साथ लेके जा रही है, यानी अभी भी पूरी सेफ्टी नहीं है कि भाई बचूंगा या नहीं बचूंगा, हो सकता है सेट में सबके सामने मुझे नंगा करके यहाँ पे मारना चाहेगी। अरे मम्मी रे उतने में ना शिप के ऊपर पहले से 2 लड़कियां यहाँ पे थी, वो दोनों लड़कियां भी नोटिस करती है कि वेल यार मास्टर ने इसको अपने साथ शिप पे बुलाया, यार इसमें से कौन सी बात है यार, ये तो कोई अरे नतु करे लग रहा है यार, इसके ऊपर राक्षस बोन पिक्चर्स का असर यहाँ पर हुआ है, वसा दूर करने के लिए वो चाहे तो नीचे भी कर सकती थी, अपने साथ लाने का तो कोई ऐसा लॉजिक यहाँ पे समझ ही नहीं आया। जो सुंदर दूसरी कहती भाई मास्टर ने लाया तो कोई ना कुछ तो होगा ही, वो एग्जैक्टली क्या होगा वो देखते जाओ और सुनो भाई अभी थोड़ा मजा आएगा क्योंकि उसके साथ कुछ तो होने वाला है। हाँ तो ये जो लड़का जेंग यहाँ पे था ना वो कहता बेटे भाई तूने मेरा पील यहाँ पे चोरी किया ना, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा पील चोरी करने की यहाँ पे कोशिश की। सामने से ये भी मनी मन सोचते कि भाई इसको बताऊं कि भाई मेरे पास सिस्टम है, उसने ऐसा ऐसा करवाया था, जाहिर सी बात है कि मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए माफी मांग लेता हूँ। इसलिए कहता सॉरी यार गलती से मैंने चोरी कर ली। वो कहता कुछ भी गलती से नहीं होता, जानबूझ के होता है, इसलिए मर, इतना बोल कर अटैक करने को तैयार था। ये भी सोचता नहीं मार सकता, मैं ली के अंडर में यहाँ पर हूँ, ये नहीं मार सकता, अटैक करने को तैयारी था। उतने में नोटिस कहता है कि जो राक्षस बोन का बॉडी का असर इसके ऊपर हुआ था ना उसका कोई भी निशानी यहाँ पे नहीं है और ये निशानी यहाँ पे हट गया। पक्का जो ली है ना वो ली ने यहाँ पे हटाया होगा, यानी ली इसके बारे में ज्यादा परवाह करती है, तो अगर इसको मैंने कुछ कर दिया तो सीनियर ली मुझे यहाँ पे नहीं छोड़ेगी, तो जब तक वो इसको नहीं छोड़ देती जब तक मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इग्नोर मार देता है, उसको जहां से नहीं मारता। हमारा मेकअट भी समझ जाते कि हाँ भी ली मुझे अपने साथ यहाँ पे लगी, इसलिए चाह के भी अभी के लिए मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसके साथ जो फैमिली का हेड है ना वो भी आया था और शायद वो भी सेट का मेंबर यहाँ पे था, वही सामने से अपने मेकअट से कहता है कि आई डोंट नो भाई
भाई ली तेरे बारे में इतनी परवाह काय को करती है। और एक से यार अभी 1 महीने पहले तो क्यू आर फनी स्टेज के दूसरे लेवल पे था और आज क्यू आर फनी स्टेज के चौथे लेवल पर है। इतना जल्दी तेरा लेवल अप हो गया, मगर ऐसे कैसे? सामने से जिंग नोटिस करता है, लेकिन क्यू आर फनी का चौथा लेवल भी कोई हाई लेवल नहीं होता। तो भी लीज के बारे में इतना परवाह यहाँ पे काय को कर रही है। और एक सेकंड, एक बंदा ना एक ही पिल एक समय के लिए संभाल पाता है, एक से ज्यादा नहीं। और इसने टोटल 10 पिल चोरी किया था। ऐसा मत बोलो 10 के 10 पिल खा के इसने इतना फटाक से अपना लेवल अप कर लिया। कोई बंदा 10 पिल एक बार में संभाल ही नहीं सकता उसकी पावर। तो शायद यही रीजन हो सकता है जिसके लिए शायद सीनियर इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन मुझे इस बंदे का टेस्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। इतना सोच करे ना एक स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है, डिस्गस्टिंग स्वॉर्ड उसका नाम यहाँ पर है। आज इसके में अंदर भूतों की पावर यहाँ पर थी, जैसे राक्षस पेंटिंग में थी ना, एग्जैक्टली इसी पेंटिंग की मतलब इसी पावर इसके अंदर यहाँ पे थी। और जैसा हमारा मेकटर नोटिस करता है, फट के 64 हो जाते कि मम्मी रे अरे इसके पास तो ये स्वॉर्ड यहाँ पे कोई लग रहा है यार, ये स्वॉर्ड से मेरी जान निकालेगा क्या? जो दूसरा फैमिली का हेड का बेटा था ना, वो पहचान जाता है, ओ माय गॉड डिस्गस्टिंग स्वॉर्ड, ये आपने काय को निकाल लिया। ये कहता भाई हमारा काम यहाँ पे वो टीम को ढूंढना था, बदले में भाई तुम्हारी फैमिली को ना हम 50 पिल का नाम दे देते हैं। तो आने से पहले मैंने यहाँ पे दे दिया था, लेकिन तुम दोनों हमारे साथ यहाँ पे आ गए, यानी तुमको पिल लेने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन ये स्वॉर्ड में तुमको यहाँ पे दूंगा। स्वॉर्ड का ना जो तलवार का जो खिला हिस्सा था ना, उसका अपने उंगली से पकड़ लेता है और जो मेन पकड़ने वाला हिस्सा ना वो आगे साइड करता है और कहता है कि भाई तुम दोनों ना ये लेने की कोशिश करो। जो यहाँ पे भाई पकड़ के अपने पास खींच लेगा ना, समझो ये स्वॉर्ड ना उसका यहाँ पे हो जाएगा। तो सामने से वो तो खुश होता है लॉर्ड का बेटा, लेकिन हमारा मेकटा भी खुश हो जाता है कि चलो भाई मुझे लगा मेरी जान निकालने के लिए ये स्वॉर्ड इसने यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन चलो यार मेरी जान निकालने के लिए इसने स्वॉर्ड नहीं निकाला। उसके बाद जो हेड का बेटा यहाँ पे था ना, सबसे पहले वही ट्राई मारता है, पूरा जी जान लगा देता है, हग मुँह देता है, पा देता है, पूरा जितना भी पावर हो सके पूरा पावर लगा देता है, लेकिन नहीं ले पाता वो स्वॉर्ड। तो सामने से जिंग भी कहता है भाई तुम नल्ले हो यार, तुम मेरे हाथों से एक स्वॉर्ड भी यहाँ पे ले नहीं पाए। हमारे मेक टेस्ट करता, चल बेटा टू ट्राई मार, तू स्वॉर्ड लेने की कोशिश यहाँ पे कर। वो भी मनी मन डरता है कि नहीं भाई स्वॉर्ड के अंदर भी अजीब सी भूतिया पावर मुझे महसूस हो रही है, लेने की कोशिश रहेगा तो मुझे तकलीफ होगा यार। ये मुझे ऐसे तकलीफ देना चाहता है, जब बाद में कोई पूछेगा ना तूने तकलीफ काय को दी, ये बोल देगा भाई मैंने तो तकलीफ नहीं दी, मैं तो स्वॉर्ड यहाँ पे दे रहा था वही नहीं ले पाया। तो ये मना कर देता कि नहीं मैं तो नल्ला हूं यार, मैं कैसे लूं। ये कहता भाई मैं सामने ऑर्डर यहाँ पे दे रहा हूँ और तू मेरा ऑर्डर यहाँ पे मना कर रहा है, तुझे मरना है क्या? वो भी कहता है कि नहीं नहीं यार। उतने में जो दोनों लड़कियां यहाँ पे थी जो पहले चोरी चुपके से कांड देखे जा रही थी, वो दोनों सामने से आ जाती है। तो सामने से जिंग भी देखता है और कहता है मिस लियो मिस नहीं, आप अचानक से यहाँ पे आ गई, बोलिए क्या काम है? ये लोग कहता है हमारी मास्टर यानी ली के बारे में बात करके आराम से अभी के लिए अपना पावर एडजस्ट यहाँ पे करिए, कुछ भी जो करियो करिए, तो नहीं चाहती कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाए। लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या करो भाई, डिस्टर्बेंस का काम करो या तुमने तो पकड़ के रखा है अपना स्वॉर्ड। तो सामने से बताओ भाई क्या खींचातानी चालू है क्या? भाई जो मिलेगा उसका हो जाएगा। बताओ भाई किसकी बारी आई है? ये लोग मेन कैरेक्टर का नाम लेता है, पायलिंग की बारी आ चुकी है, वो स्वॉर्ड यहाँ पे खींचेगा। तो लड़कियां भी कहती है अच्छा तुम स्वॉर्ड खींचोगे, जल्दी से खींचो, आराम से खींचो, अच्छे से खींचो और सामने से डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए वरना तुम्हारी चमड़ी यहाँ पे उधेड़ देंगे। ये भी डर जाते कि अरे बाप रे, ये जो भी डेमोनिक सेट के मेंबर होते हैं ना, बड़े नीच कमीने जालिम यहाँ पर होते हैं यार। मतलब मुझे नहीं करना, मैं सामने से मना कर रहा हूँ, लेकिन तो भी मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, मैंने खींचने दो। हाथी पूरा जोर लगाता है, खींचने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है, लेकिन भाई वही स्टार्टिंग में नहीं आ पा रहा था। तो वो लड़का जेंग भी सोचते कि अरे यार क्या यार, ये भी वो ना क्यू वाली फाइन स्टेज के चौथे लेवल का बंदा है, तो चाक भी कैसे ये खींच पाएगा। लेकिन हल्का हल्का ना उसके हाथों से भी स्लिप हो रहा था, यानी खींच रहा था। अगर पूरा दम यहाँ पे लगाएगा ना हाथी इसके हाथों से खींच भी लेगा। वो भी देखता कि नहीं भाई है इसके अंदर दम, इसके अंदर दम यहाँ पर है, तभी तो भाई सीनियरली है ना वो भी इसके बारे में ज्यादा परवाह करती है। लेकिन नहीं, अगर इसने खींच लिया हाथों सेड में मेरा नाम खराब होगा कि मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लिया, इसलिए कुछ भी वजह इसको लेने नहीं दूंगा। इसलिए ये भी अपना पूरा पावर लगाता है और जोर से और टाइट से पकड़ लेता है। पहले 2 उंगली का पावर ही लगा रहा था, अभी भी 2 उंगली का लगा रहा है, लेकिन 2 उंगली के अंदर पावर है ना ये ज्यादा लेकर आ जाता है। हमारा मेकट अभी पूरे जोर लगा रहा है कि भाई आजा 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 आजा, लेकिन कई देर तक ट्राई मारता है, लेकिन नहीं इसके हाथों में यहाँ पे आता। ये भी थक जाता है और कहता है कि भाई बहुत ही पावर है आपके अंदर, कुछ ज्यादा ही पावर आपके अंदर यहाँ पर है, सॉरी मैं ले नहीं पाया। जेंग भी कहता तो यार व्हाटएवर, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ तेरे से। तो ये जो लड़की में से जो बड़ी लड़की थी ना, वो बताती हाँ भाई ये लड़का यहाँ पे हार गया, तो एक काम करते इसको मार के इसकी जो हड्डियां निकाल कर ना, वो जो रहता है ना लालटेन यहाँ पे बना लेते हैं। हमारा मेकट डर जाता भाई मेरी हड्डियों को लालटेन बनाना चाहता है यार, मैंने इन दोनों का क्या ही बिगाड़ा यार, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन मार के हड्डियों को लालटेन, ये कहाँ की बात हुई भाई? ये तो गड़बड़ की बात है भाई, इनको ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए यार। अगर ऐसी बात है ना मैं भी मरते दम तक यहाँ पे फट करूंगा, मरूंगा। हाँ तो भाई हीरो की मौत वो स्वॉर्ड यहाँ पे ले नहीं पाता। दोनों लड़कियों में जो बड़ी लड़की यहाँ पे थी ना, वो सामने से ये कह देती है कि हाँ भाई
नहीं ले पाया यानी हार गया, इसको मारो, इसकी जो हड्डी ना हड्डी लो, एक लैंप यहाँ पे बना दो। तो दूसरी जो छोटी लड़की थी ना वो कहती सुनिए यार पाइलिंग ने नया नया यहाँ पर आया है तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, और जेंग हमारे सेट के ना एक ही डिसाइपल यहाँ पर है, तो दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो। एक काम करते जेंग को बोलते भाई अपना 10% पावर यहाँ पे यूज करो, और तो जाकर ना सामने से ये मतलब खींचने की कोशिश करेगा। तो प्लीज जो सुंदर बड़की भी कहती है ओके ठीक है भाई तुमको जो करना है तुम सामने से यहाँ पे करवाओ। तो सामने से ये भी कहता है मैडम आपका शुक्रिया आपने हमको बचा लिया। ये कहते शुक्रिया कोई बात नहीं है, वो बस अपना 10% ही पावर यूज कर सकता है, 10% के पावर में भी तुमने उसके हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं खींचा, हाथ तो वे सच्ची में तुम्हारा हम ये बना ही देंगे। तो ये भी कहता अच्छा मैं खींच लूंगा। सामने से जेंग भी देखता यार अगर मैं खाली 10% पावर में यूज किया ना ये लड़का मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लेगा, यानी ये दो लड़कियां सच्ची में चाहती कि भाई मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लिया जाए और इसकी जान यहाँ पे बच जाए, मैं भी कुछ कर नहीं सकता। हमारा मेकट अभी सोचता चलो भाई खींच लेता हूँ। नोटिस करते कि भाई रोना आएगा जेंग को कि भाई उसको भी एहसास हो चुका है कि 10% में मैं खींच ही लूंगा, लेकिन अपनी जान बचाने तो मुझे तो खींचना ही पड़ेगा। हल्का सा दम लगाता है और स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लेता है। ये भी कहता है वो यार उसने कल अपनी 10% की पावर यूज की थी, मुझे लगा शायद इसमें भी करना मुश्किल होगा लेकिन मैंने बड़े आसानी से खींच लिया। जेंग को तो भाई रोना ही आ जाता है और रोते रोते यहाँ पे कहता है कि जो स्वॉर्ड है ना जब मैं यंग यहाँ पे था एडवेंचर करने गया था तो जाके मुझे मिली थी, अभी तुम्हारे हाथ में चल चुका है तो आई होप कि भाई आगे से तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। उसको तो देने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं था लेकिन लड़कियों ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था इसलिए चाह के भी मुझे देना पड़ रहा है। सामने से ये भी कहता आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि सामने से आपने स्वॉर्ड हमारे हवाले कर दिया। दोनों लड़कियां कहती वो यार ये समझो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे था जो टेस्ट तुमने यहाँ पे पार कर लिया और चलो अंदर आराम कर लेते हैं। और जो छोटी लड़की यहाँ पे थी ना वो कहती चलो मेरे साथ मैं तुमको तुम्हारा जो कमरा है ना उस कमरे में लेकर जाती हूँ। तो कमरे में लेकर जाती है तो अंदर का जो भी नजारा था ना बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, कुछ ज्यादा ही अजीब यहाँ पे लग रहा है। एक कमरे के अंदर लेके जाया जाता है, हाँ तो भाई छोटा सा भाई छेद यहाँ पे था, वो छेद से ना कोई भूत जैसा ऐसा घूर कर देखता है, ये डर जाता है, डर के मारे चिल्लाता मम्मी रे ये कहा यहाँ पर है। हाँ तो जो छोटी लड़की है ना वो भूत को ऐसे इशारे से कहती है दफा हो जाओ। हाँ तो जो भी भूत या उसकी माँ की जो भी है ना निकल जाता है। ये भी कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। एक कमरे में फिर लेकर आ जाती है, वो कहती है हाँ ये जो कमरा है ना ये कमरा तुम्हारा यहाँ पर है, अब से तुम ही यहाँ पे रहोगे। ये भी कहता मैडम आपका शुक्रिया। वो कहते सुनो ना यार मुझे तुमसे कुछ और ऐसा पूछना है। मैं पूछूं क्या? ये भी कहता पूछो आपको क्या पूछना है। ये डायरेक्ट उसके पास आ जाती है, पास में आकर ना ऐसे सूंघने लग जाती है कुत्ते जैसा। तो ये भी कंफ्यूज कि मैडम क्या हो गया, आप अचानक से क्या सूंघ रही हो। ये कहती है कि आई डोंट नो यार तुम्हारे अंदर से ना जो हमारी मास्टर है यानी सीनियर ली के बारे में बात कर रहा है उनके जैसा स्मेल यहाँ पे आ रहा है और हमारा मैं कटा जाता डर के भाई मैंने उसके साथ यहाँ पे घपा घप किया तो उसका जो और है उसका स्मेल है ना जाहिर सी बात है मेरे साथ आके चिपक गया। कहीं इसको आइडिया तो नहीं लग गया कि भाई मैंने ना उसके साथ ये सब कर लिया है। तो हमारा मैं कटा डर के हमारे कुछ बोलते ही नहीं है। ये सामने से कहती है कि बोलिए आप अचानक से चुप यहाँ पे काय को हो गए, सेम और सेम स्मेल यहाँ पे ऐसे कैसे महसूस हो रहा है। ये डर जाता है क्या बताऊं कि सिस्टम ने मेरी बॉडी कंट्रोल कर लिया था और जाके मैंने घपा घप कर लिया था। नहीं यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सामने से यहाँ पे क्या ही बोलूं। वो सामने से कहती बोलिए। यहाँ तक जो जेंग है ना जेंग भी कभी हिम्मत यहाँ पे नहीं होता जो आंख से आंख मिलाकर ना ली के साथ यहाँ पे बात करें। अब आपको देख के लगता ना आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा काम उनके साथ यहाँ पे कर लिया, क्यों यार आपने ऐसा यहाँ पे किया है। और मैंने देखा सीनियर ली जबकि अब नल्ले यहाँ पे लग रहे हो तो भी सीनियर ली है ना कुछ ज्यादा ही आपके बारे में परवाह यहाँ पे करिए, मगर ऐसा क्यों आप में ऐसी क्या खास बात है। ये तो हिला पड़ा कि भाई मैं क्या बताऊं, नहीं मैं सच्ची में क्या बताऊं कि सिस्टम में जबरदस्ती करवा दिया था और कुछ तो मेरे में से भी खास बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला तो कहीं गुस्से के मारे मेरी कुटाई ना कर दे, इसलिए कहता है स्पेशल बॉडी मेरे पास बड़ी कमाल की स्पेशल बॉडी है जो उनको बहुत ही ऐसा अच्छा लगता है इसके लिए और क्या। तो ये भी कहती है स्पेशल बॉडी, ऐसा क्या कौन सा स्पेशल बॉडी है। ये बताता कि भाई हाँ एक्सट्रीम बोन, जब मैं वोटिंग के साथ फाइट कर रहा था उसने भी कहा था कि ओ माय गॉड एक्सट्रीम बोन यानी मेरी हड्डी वड्डी है ना बड़ा कमाल का पावर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और कुछ भी नहीं। तो ये भी सामने से कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। मनी यहाँ पे सोचती कि ऐसा किसी बॉडी ऐसा किसी चीज के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं देख के आइडिया लगा सकती हूँ इसकी बॉडी का जो सॉल है ना अच्छे से इसके बॉडी के साथ यहाँ पे मेंटेन यानी कुछ ना कुछ तो है इसकी बॉडी में बाकियों से एकदम अलग। तो सामने से कहती है कि वेल यार मानना पड़ेगा तुम्हारे जो भी है ना बॉडी काफी अननोन लग रहा है, कुछ मालूम यहाँ पे नहीं, ये तो सबसे सही रहेगा तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता लगाने का। ये भी कहता है एक्सपेरिमेंट, ये कहता हाँ तुमको नहीं मालूम क्या हमारी सीनियरली को ना एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पे बहुत ही पसंद है, बंदलों की आत्मा निकाल के तुम्हारी आत्मा निकाल के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहेगी। ये भी डर जाता हुई तो भाई स्टार्टिंग से मैं सोचा कि जब मैंने उसके साथ ऐसा काम किया उसको मुझे डायरेक्ट जान से मार देना चाहिए, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट जान से यहाँ पे नहीं मारा बल्कि उसने भाई मेरे को ये किया अपने साथ यहाँ पे लेकर
लेकर आई। अब मुझे समझ आ रहा है वो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहती है। भाई मैं मर जाऊंगा, लेकिन भाई ऐसा टॉर्चर होकर मैं बिल्कुल भी सहूंगा नहीं। पीछे से कहती भाई क्या हुआ, डर यहाँ पे लग रहा है क्या, टेंशन यहाँ पे मतलब वो बस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेगी, तुमको जहां से नहीं मरेगी। हाँ लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते बाई चांस फेल हो गया और गलती से मर गए, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ढाई इतना बोल के उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है। ये भी धीरे 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 बेहोश यहाँ पे हो रहा था। ये भी देखता भाई क्या हुआ, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले क्या, अरे रुको यार अभी तो हम सेट में भी यहाँ पे नहीं पहुंचे। हाँ तो सामने से उतने में जैसे बेहोश होता ना, वो ली यहाँ पर आती है और इसके साथ यहाँ पे घपा घप करने लग जाती है। पहले उसने बेहोश करके इसके साथ किया था, अब ये उसके साथ उसको बेहोश करके यहाँ पे की जा रही है। दूसरे साइड यहाँ पे आधे महीने का टाइम गुजर जाता है, यानी 15 दिन का टाइम, और शायद वो अभी तक की जा रही है। जो नाव पे बाकी बंदे बैठे हुए थे ना, वो लोग आपस में कहते हुए कि भाई 15 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर गया है यार, इतना टाइम हो गया अभी तक हम अपने सेट में नहीं पहुंचे। दूसरा सामने से बताता शायद हमारी सीनियर को ना आसपास का नजारा देखना बहुत ही पसंद है, इसने नजारा देखने के लिए जो शिप है ना, उन्होंने शिप को जो स्पीड है वो बहुत ही कम यहाँ पे कर लिया, जिसके वजह से भाई ना धीरे धीरे जा रहा है और 15 दिन का टाइम लग गया। लेकिन बात नजारा देखने का नहीं था, गवा गप करने का यहाँ पे था। 15 दिन का टाइम चाहिए था इसके लिए और अभी तक शायद की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है जेंग के ऊपर, जो भी अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। सामने वो जो फैमिली का हेड यहाँ पे ना, हेड का बेटा वो आगे आता है और कहता है हेलो सीनियर जेंग, मुझे लगा नहीं था वो लड़का पाइलिंग है ना आपका स्वॉर्ड यहाँ पे ले लेगा। ये कहता है मेरा स्वॉर्ड मेरे हाथों से वो जिंदगी में कभी ले नहीं पाता। वो दोनों लड़की आई, दोनों ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि भाई 10% पावर में यूज करो, वो लड़का कभी भी मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे ले नहीं पाता। और मैं तुझसे क्या कहने वाला था मैं भूल गया। हाँ तो जैसे हम सेट में पहुंचेंगे ना, वो जो लड़का है ना भाई अच्छे से हमारा जो मेन एरिया ना, उस मेन एरिया में लेके जाइएगा। तो ये भी कहता क्या मेन एरिया में उस नल्ले को, ये भी कहता तू लेके जा यार, ऐसा रिएक्शन यहाँ पे मत दिया कर। वो भी कहता ओके ठीक है। इसको अभी भी समझ नहीं यार कि भाई आई डोंट नो सीनियरली उस लड़के पे इतना क्या स्पेशल ध्यान दे रही है, ऐसा है क्या नपुंसक तो लड़का यहाँ पर खाने पीने की तो ऐसा लगता मिलता ही नहीं उसको, कुछ पतला सोड़ा सा साला। उसको यहाँ पे शीर्ष हमारे मेन कटर पे, जहां अब जाके इसको होश आती है और ये भी देखता रहे भाई क्या हो गया यार, मैं अचानक से सो गया था, कब सो गया था, होश में मुझे आ रहा है यार, 1-2 दिन का लगता टाइम भी यहाँ पे गुजर गया। आई डोंट नो मेरे घुटने बहुत ज्यादा यहाँ पे दर्द कर रहे, कमर भी यहाँ पे दर्द कर रहा है। अरे यार आई डोंट नो क्या यहाँ पे हो रहा था मेरे साथ, यानी इसको याद नहीं कि इसके साथ है ना क्या यहाँ पर हो गया। उतने में ना भाई दरवाजा यहाँ पे खड़खड़ाया जाता है, वही हेड का बेटा यहाँ पे था। ये भी देखता भैया तो हेड का बेटा यहाँ पर है। हाँ तो जैसे दरवाजा यहाँ पे खोलता है ना, देखो इसके साथ घपा घप हुआ है, और जितना ज्यादा होता है ना लड़के उतने ज्यादा कमजोर और सुकड़े पतले यहाँ पे लगने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सुगड़ा सा लग रहा था, जो देखना हेड का बेटा भी हिल जाता है कि मम्मी रे अबे अभी ये क्या हो गया, ऐसा लगता भूत ने भाई तेरे अंदर की पूरी एनर्जी यहाँ पे सोख लिए। 15 दिन के साथ क्या मतलब 15 दिन के साथ तो भूत के साथ गपगप कर रहा था। ये भी कहता क्या 15 दिन, यानी 15 दिन से मैं होश में नहीं था क्या। ये भी कहता छोड़ो यार सारी बातें, हम बहुत जल्दी सेट में यहाँ पे जाने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। हाँ तो तैयार यहाँ पे हो जा। तो ये भी सोचता क्या ओ शिट यार, यानी हम लोग पहुंचने वाले हैं। दरवाजा बंद कर लेता, मनी मन सोचता भी इनका सेट ना एक डेमोनिक सेट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, डेमोनिक सेट या यूज सेट कह लो। और अगर मैंने उसका मेंबर बन गया तो भाई मेरा समाज में नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं मुझे यहाँ से बच के जाना चाहिए। और तभी जैसे पीछे मुड़ता है ना, अब सीनियरली सामने बैठी हुई थी, ये देख के डर जाता कि अरे यार अब ये मेरे कमरे में कब आई और क्यों आई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्यों आई और किसके लिए आई वो हमको अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।